साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी जीके क्लासेस में। आज मैं उपस्थित हूँ आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 41 लेकर के, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन जो है 2 अगस्त 2023 शिफ्ट 3 के एसएससी CHSL के जो है क्वेश्चन हैं। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि निम्नलिखित में भारत में कौन सा कागजी मुद्रा का एक उदाहरण नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 200 का बैंक चेक, है ना। 200 का बैंक चेक जो है ये भारतीय का कागजी मुद्रा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, राइट आंसर है बी। बाकी 10 रुपए का सिक्का, 500 का करेंसी नोट, 20 रुपए का सिक्का जो है भारत में कागजी नोट और सिक्के के रूप में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पोनानी। इसका दूसरा नाम है पोनानी, या नीला नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, नीला नदी। इस नदी की अगर हम लंबाई की बात करें तो इस नदी की लंबाई 209 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इनमें से कौन सी एक प्रवाह जो है अवधारणा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। ठीक है, किसी कारखाने में प्रयुक्त मशीनों की संख्या। तो इसको किसी कारखाने में प्रयुक्त मशीनों की संख्या को हम स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्टॉक कहते हैं। जबकि किसी फर्म द्वारा उत्पादित निर्गत को जो है प्रवाह की अवधारणा कहते हैं। ऋण पर ब्याज व्यय का जो है व्यय को क्या कहते हैं? प्रवाह अवधारणा कहते हैं। वही किसी नगर का जो निगम का जो लाभ है उसको भी हम क्या कहेंगे? तो प्रवाह अवधारणा कहेंगे। या फिर जितने में मतलब जो भी है फर्म द्वारा उत्पादित जो भी चीज़ है, सारा चीज़ को इसमें जो है और खर्च जो भी होता है उन सभी को जो है प्रवाह अवधारणा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही है ना। कौन सा कथन सही है? यहाँ पे डबल टाइपिंग हो गया हुआ है। ठीक है, यानी कौन सा या कौन से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या लिख सकते हैं कौन से कथन सही है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट है कि उच्च मुद्रास्फीति का अर्थ है कि कम वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, यदि अन्य कारक समान रहे। ये बिल्कुल सही है ना। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यानी एक जो है बिल्कुल सही है। वही दूसरी की हम बात करें तो यदि नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी समान है तो कीमत सूचकांक 200 होगा। ये गलत है हमारा स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। केवल एक जो स्टेटमेंट है वही सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता के सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 के तहत जो है ऐसा कहा गया है कि जो कामकाजी महिला है ना, जिसको किसी ने नियुक्त किया है, चाहे वो किसी सरकारी जॉब में हो या किसी भी प्रकार के जॉब में हो यानी गैर सरकारी हो, तो अगर उसे उस कामकाजी महिला को अवकाश पर यानी छुट्टी मिलता है तो उसे जो एक मातृत्व लाभ जो होता है यानी किसी भी तरह का मातृत्व लाभ हो जो उसके हित का हो, तो वो सारा लाभ उसे प्राप्त होना चाहिए, उसे मिलना चाहिए। वही अगर हम बात करें अनुच्छेद 43 के अंतर्गत, तो जिसमें जितने भी श्रमिक या मजदूर हैं जो काम करते हैं उसके अवकाश से भरा जो जीवन होता है उसको सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आश्वासन देने का काम करता है, इसमें वर्णन किया गया है। वही अगर हम बात करें अनुच्छेद 44 के तहत, संघ का कोई भी नागरिक तथा कोई भी सदस्य राज्य में निवास करने वाले
कोई भी नागरिक हो उसे संहिता और सुनिश्चित करने का यानी समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है इसके यानी अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। वही अगर हम बात करें अनुच्छेद 45 में, तो जो भी बच्चे हैं ना 10 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के हैं, है ना, और 10 वर्ष से अवधि के भीतर हो या 14 वर्ष की आयु के पूरी करने तक, है ना, उन सभी को जो है अनिवार्य शिक्षा यानी निःशुल्क रूप से जो है शिक्षा देने का जो है प्रयास किया जाता है अनुच्छेद 45 के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 जिसे 21 अप्रैल 2018 को लागू किया गया था, को किस क्षेत्र सीमा तक विस्तारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी संपूर्ण भारत में। इसे संपूर्ण भारत में जो है लागू किया गया है और विस्तारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे टैकल टैकल पॉइंट शब्द का संबंध डैश से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है यानी टैकल पॉइंट का संबंध कबड्डी के खेल से। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में कौन सा लोगों के जीवन स्तर आकलन करने का एक सबसे अच्छा संकेत है? यहाँ पे मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है, आकलन होना चाहिए था, यहाँ पे संकेत होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी जीवन सूचकांक और भौतिक गुणवत्ता के आधार पर लोगों के जीवन स्तर को हम आकलन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2011 में, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, होना चाहिए किस अभिनेत्री तथा नर्तकी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाहिदा रहमान को, है ना, रहमान को 2011 में जो है पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार को लागू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मार्च, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, 2023 होगा, मार्च 2023 में निम्नलिखित, सॉरी, यहाँ पे निम्नलिखित होगा, निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रानी रामपाल के नाम पर जो है एक स्टेडियम का नाम रखा गया। अगर हम बात करें इस स्टेडियम का, तो ये स्टेडियम जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश रायबरेली में स्थित है। ये सभी भी जो है सुशीला चानू, पूनम रानी, नवजोत कौर, ये सभी जो है हॉकी प्लेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अकबर ने इसकी शुरुआत की थी। अगर हम बात करें यहाँ पे मुगल साम्राज्य की, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना की हम बात करें तो इसकी स्थापना, है ना, बाबर ने किया था 1526, है ना, ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी बाबर के द्वारा। और इसकी स्थापना जो है इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने इसकी स्थापना की थी, है ना, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में, है ना, हराया था उसे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आयात प्रतिस्थापन रणनीति को सामान्यतः डैश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंतर्मुखी व्यापार रणनीति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी छोटा नागपुर का पठार। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मुद्रा की सट्टेबाजी की मांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? इसका ध्यान देंगे, इसमें जो है 4 कथन दे रखा है ना, 4 कथन है। पहला कथन है कि यह पूरी तरह से ब्याज लोचदार होता है, ये बिल्कुल गलत है। चलिए अगला जो कथन है कि प सॉरी, यहाँ पे प नहीं यह होना चाहिए था, ठीक है, यह अपेक्षाकृत ब्याज लोचदार होती है, ये इसका बिल्कुल सही है।
तीसरा है कि यह पूरी तरह से ब्याज लोचहीन होता है, ये भी गलत है ना, कि अपेक्षाकृत तो लोचदार होती है ना। चौथा है कि यह अपेक्षाकृत ब्याज लो सॉरी यहाँ पर जो है ये गलत है, यहाँ पे लोचहीन होना चाहिए था, लोचहीन, लोचहीन होती है, यानी यह अपेक्षाकृत ब्याज लोचहीन होती है, तो ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन सिर्फ दो सही है, केवल दो। तो यहाँ पे हम टाइपिंग थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे इसको हम 2 कर देते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, यानी केवल दो ऑप्शन जो है हमारा वो सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि आर के बीजापुरे निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हारमोनियम बजाते थे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित, यहाँ पे होना चाहिए था निम्नलिखित, निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पे होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कौन सा अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति, यहाँ बीच में होगा, आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है, एक नृत्य शैली है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी तापू। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? चलिए तो यहाँ पे टाइपिंग एरर है, स्थित होना चाहिए था, है ना, क्या होगा, स्थित था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सैन फ्रांसिस्को में। अगर हम बात करें यहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना है 1913 में किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष थे या संस्थापक जिस कह सकते हैं, अध्यक्ष या संस्थापक भी बोल सकते हैं, संस्थापक की बात करें तो वो थे सरदार, सरदार सोहन सिंह, सरदार सोहन सिंह भाकना। चलिए इस जो इस क्या कहते हैं गदर आंदोलन की बात करें, यानी गदर पार्टी की बात करें, है ना, गदर पार्टी की स्थापना की बात करें, तो ये स्थापना इसलिए किया गया था ताकि जो अंग्रेजी सरकार की जो साम्राज्य है उसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, गदर पार्टी की, गदर पार्टी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 19, लैक्टिटोल निम्न में से किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोज के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा जो है प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किसे, है ना, वन्य होगा यहाँ पे, वन्य, और ये पुरुखार नहीं होगा, घुरखर होगा, है ना, घुरखर अभयारण्य घोषित किया गया है ना, घोषित किया गया है, अब अभयारण्य होगा यहाँ पे, ठीक है, अभयारण्य घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कच्छ का रण, है ना, कच्छ का रण को जो है वन्य घुरखर अभयारण्य घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने मार्च 2023 में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराया था। सॉरी यहाँ पे है कितने विकेट से हराया था, है ना, कितने विकेट से हराया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 5 विकेट से हराया था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 188 रन बनाया था, उसमें वो ऑल आउट हो गई थी, और भारत ने, यानी इंडिया की हम बात करें तो इंडिया ने 191 रन बना करके जीत हासिल किया था, है ना, 5 विकेट गंवा करके, है ना, 39.5 ओवर में, 39.5 ओवर में। वही ऑस्ट्रेलिया जो है 35 ओवर 4 बॉल में जो है इतना रन बना करके ऑल आउट हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मंड का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आयोडीन परीक्षण। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो पहला कथन है हमारा कि झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि सरहुल उत्सव जो है झारखंड में ही मनाया जाता है। सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूलों को एकत्र कर देवताओं को भेंट दिया जाता है। तो ये भी सही है बिल्कुल। साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता का प्रतीक है। ये भी सही है, यानी हमारा तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जनवरी 2023 को, यहाँ पे डैश होगा, खाली स्थान होना चाहिए था, डैश को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विक्रम देवदत्त को जो है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक के रूप में चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रसारित जो है प्रतिशत सर्वाधिक थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश में। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।